everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the fifth topic and that is about soil types. ठीक है, सॉइल के टाइप्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. इससे पहले वीडियो में हम लोग लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़े थे कि सॉइल में कितने लेयर्स होते हैं. ठीक है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेड रॉक. ठीक है, सो ए हॉरिजन को हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं, बी हॉरिजन को सब सॉइल बोलते हैं, सी हॉरिजन को सबस्ट्रेटम बोलते हैं और बेड रॉक को हम लोग पेरेंट रॉक भी बोलते हैं. ठीक है, सो ये सब हम लोग फोर्थ टॉपिक में डिस्कस किए थे. अभी हम लोग का जो फिफ्थ टॉपिक होगा वो है सॉइल टाइप्स. सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, बहुत से टाइप के सॉइल होते हैं, तो वो क्या होते हैं लेट्स सी इन दिस वीडियो. ठीक है, एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल्स. ठीक है, आपको पता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के जाके फिर वो सॉइल बनते हैं. ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स से ही. दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले. तो वो रॉक्स जब सॉइल में बनते हैं तो उसमें क्या रहता है, सैंड रहता है, क्ले रहता है कुछ अमाउंट का. सो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वेर फॉर्म्ड. जैसे कि दैट इज द पेरेंट रॉक. अगर पेरेंट रॉक में अच्छे अमाउंट के क्ले प्रेजेंट होगा तो वो जो सॉइल बनेगा उसमें ज़्यादा क्ले ही प्रेजेंट होगा. अगर वो पेरेंट रॉक में ज़्यादा अमाउंट का सैंड प्रेजेंट है तो जो सॉइल बनेगा उसमें ज़्यादा अमाउंट का सैंड रहेगा. और अगर वो पेरेंट रॉक में दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है तो जो सॉइल बनेगा वो भी उसमें भी सैंड और क्ले इक्वल अमाउंट में ही रहेंगे. ठीक है, तो ये सब जितना भी जो सॉइल फॉर्म होता है ना, तो वो जो होता है वो पेरेंट रॉक से ही देखता है. अगर पेरेंट रॉक अच्छा होगा तो सॉइल भी बहुत अच्छा होगा. ये हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं. ठीक है, और यस हम सॉइल टाइप्स इसलिए पढ़ा रहे बिकॉज दिस इज द फिफ्थ टॉपिक. यस, सो द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल. तो रॉक पार्टिकल्स प्लस ह्यूमस ये सब को मिला के ही हम लोग का बनता है सॉइल. ठीक है, ऐसा नहीं कि सॉइल अपने आप बन गया. नो, रॉक पार्टिकल्स तो मिला होता है प्लस उसमें ह्यूमस भी मिल के ही हम लोग का सॉइल बनता है. सो नाउ क्लियर दैट हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. बोले थे नहीं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल. कोई भी सॉइल हो बट उसमें प्लांट रूट, बैक्टीरिया और अर्थवर्म ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल में रहना. ठीक है, तो सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइजेस. तो सॉइल को हम लोग इसलिए डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया बिकॉज सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं. कुछ ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बहुत से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ फाइन पार्टिकल्स के होते हैं. तो सब कोई तो इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए सॉइल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. समझ में आया? तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं. इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिग पार्टिकल्स देन इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल. अगर सॉइल में बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो सॉइल को बोला जाता है सैंडी सॉइल. अगर आप सॉइल को टच करते हो और वह सॉइल में आपको लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स है, दैट मीन्स वो सैंडी सॉइल है. और अगर देखते हैं कि एक सॉइल को पकड़ते हैं कुछ अमाउंट के सॉइल और देखते हैं कि वो बहुत फाइन है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल खुरदरा नहीं है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द क्ले सॉइल. इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स रिलेटिव हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल. अगर कुछ सॉइल में फाइन पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं होंगे, दैट सॉइल इज नोन एज क्ले सॉइल. डोंट वरी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे. ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी. जैसे कि अगर सॉइल में ज़्यादा अमाउंट के बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे देन दैट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल. और अगर सॉइल में फाइन पार्टिकल्स बहुत अमाउंट के प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड क्ले सॉइल. बट अगर सॉइल में सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल दोनों इक्वल अमाउंट में, मान लो ये 50% प्रेजेंट है सॉइल में और ये भी 50% प्रेजेंट है, तो दोनों इक्वल है, तो ये जो सॉइल बनेगा उसको बोला जाता है लोमी सॉइल. ठीक है, तो जो सॉइल में इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड प्लस क्ले रहता है दैट सॉइल इज कॉल्ड लोमी. ठीक है, दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल. तो इसीलिए सॉइल को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, दैट इज सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल. अभी इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल क्या होते हैं? द साइज ऑफ द पार्टिकल इन अ सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज. सैंडी पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज. तो जो सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं. ठीक है, दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर. वो लोग मिल के नहीं रहते हैं, उनके जो पार्टिकल्स है वो सब अलग अलग रहते हैं.
ठीक है। और यहाँ पर जो इतने सारे स्पेस बच रहे हैं वहाँ पर बस एयर ही फिल होता है, ठीक है। समझ में आया? सी कुछ अच्छा से आप ये समझे, ठीक है। ये जितना इंटरेस्टिंग है उतना हार्ड भी है, ठीक है। तो जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो आपस में जुड़ते कभी भी नहीं है, उनके बीच में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। सो देर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। सैंडी सॉइल में बहुत से स्पेसेस होते हैं मॉलिक्यूल्स में। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर। और ये मान लो एक पार्टिकल है सॉइल का और ये मान लो एक पार्टिकल है सॉइल का, ये जो बीच में जितना भी स्पेसेस बच गया यहाँ पर क्या रहेगा? दैट इज द एयर ओनली। तो यहाँ पर बस एयर ही भरा हुआ है, ठीक है। वी से दैट सैंड इज वेल एरेटेड। तो सैंडी सॉइल जो होता है वो बहुत ही, उसमें ज़्यादा तरह का एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली through the spaces between the sand particles and सैंडी पार्टिकल्स, ठीक है। सो जो वाटर है वो यहाँ पर नहीं रहता। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। तो यहाँ पर और एक यहाँ पर एक सैंड पार्टिकल और यहाँ पर एक सैंड पार्टिकल है, यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, तो जो वाटर वहाँ पर जाएगा वो यहाँ पर जमा नहीं हो पाएगा, वो तुरंत ही बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो वाटर स्टोर नहीं हो सकता, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं है मीन्स प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल। बहुत ही जल्दी वाटर अगर सैंड पार्टिकल्स के अंदर जाता है भैया तो वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है, वहाँ पर वो स्टोर नहीं हो पाता है, बिकॉज वहाँ पर इतने बड़े बड़े स्पेसेस है कि वाटर को रहने के लिए जगह नहीं मिलता है, वहाँ पर एयर स्पेस ले लेता है और वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट। और सैंडी सॉइल्स जो होते हैं ना, बालू वाले सॉइल, वो सब बहुत ही लाइट होते हैं और उसमें ज़्यादा एयर प्रेजेंट होता है और वो बहुत ड्राई होते हैं। सैंडी सॉइल बहुत ही नेचर के ड्राई होते हैं। नेचर में सैंडी सॉइल कैसा होता है? बहुत ही ड्राई, सूखा सूखा सा होता है, ठीक है। सो दिस पैराग्राफ इज अबाउट सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ दिस सॉइल दैट इज सैंडी सॉइल इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल दैट इज क्लेई सॉइल, ठीक है। क्लेस पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर। तो जैसे कि हमने सैंड में देखा था कि सैंड पार्टिकल्स बिल्कुल भी एक साथ नहीं जुड़े रहेंगे, उनके बीच में स्पेसेस होंगे, बट इन केस ऑफ क्ले पार्टिकल्स वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और उनके बीच में बहुत ही कम स्पेसेस होते हैं, ठीक है। बहुत ही कम स्पेसेस, लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। ये बहुत ही कम स्पेसेस रखते हैं एयर को पास करने के लिए, तो एयर को स्टोर होने के लिए, ठीक है। सो क्ले सॉइल के पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं और वो एक साथ ही रहते हैं और बहुत ही छोटे छोटे स्पेस देते हैं एयर के लिए, ठीक है। अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। हम लोग सैंडी सॉइल में क्या देखे थे कि सैंडी सॉइल में बहुत सारे स्पेस होते हैं और वहाँ पर एयर से वो स्पेस ले लेते हैं और वाटर यहाँ पर नहीं रह सकता, वाटर बाहर चल जाता है, यहाँ पर वाटर स्टोर नहीं हो सकता। बट इन केस ऑफ क्ले सॉइल, यहाँ पर जो छोटे छोटे स्पेसेस है ना, यहाँ पर वाटर आराम से रह जाते हैं। सो वाटर कैन हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। तो ये जो क्ले सॉइल के जो स्पेसेस है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वहीं पर वाटर आराम से रह जाएंगे बिकॉज यहाँ पर कम स्पेसेस है, ठीक है। सैंडी सॉइल में ज़्यादा स्पेसेस था इसीलिए वो नहीं रह पाए वाटर, वो चले गए ड्रेन आउट होके। बट इन केस ऑफ क्ले सॉइल वो वहाँ पर आराम से वहाँ पर हेल्ड मीन्स रह गए वहाँ पर, ठीक है। सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर। सो क्ले सॉइल में ज़्यादा अमाउंट का वाटर प्रेजेंट होता है इसलिए वो थोड़ा सा मॉइस्चर टाइप का लगता है। क्ले सॉइल में ज़्यादा अमाउंट का वाटर प्रेजेंट होता है और एयर बहुत ही कम अमाउंट का प्रेजेंट होता है। ये तो अभी आपको क्लियर हो गया। और इसका उल्टा है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में बहुत से अमाउंट का एयर प्रेजेंट होता है और वाटर बहुत कम अमाउंट का प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ क्ले सॉइल में वाटर जो होता है वो बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है और एयर जो होता है वो बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हम आपको लिख के भी बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो हेयर यू कैन से दैट सैंडी सॉइल में लेस H2O, दैट मीन्स बहुत ही कम वाटर होते हैं। H2O दैट मीन्स वाटर। तो सैंडी सॉइल में बहुत कम H2O होते हैं और सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा एयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक इसका उल्टा है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में बहुत अमाउंट का वाटर प्रेजेंट होता है और बहुत कम अमाउंट का एयर प्रेजेंट होता है। समझ में आया? ओके, नाउ सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर but they are as heavy as they hold more water than the sandy soil. So जो clay soil होते हैं वो बहुत heavy होते हैं। because heavy क्यों होते हैं? because उसमें ज़्यादा amount का water हो गया, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट का वाटर हो गया इसीलिए वाटर का थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स हैवी होता है ना, वाटर हैवी होता है एयर से। सो सैंडी सॉइल में ज़्यादा अमाउंट का वाटर स्टोर हो गया इसीलिए जो क्ले सॉइल है वो
बहुत ही हैवी है सैंडी सॉइल से। बात समझ में आया? क्लेई सॉइल में बहुत से वाटर स्टोर हो गए, इसीलिए क्लेई सॉइल बहुत ही हैवी होता है सैंडी सॉइल से। ठीक है, जैसे सैंडी सॉइल बहुत ही ड्राई होता है ना, सेम वे क्लेई सॉइल इतना ड्राई नहीं होता है, थोड़े से वो सॉफ्ट होते हैं बिकॉज उसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ क्लेई सॉइल आपको समझ में आया। आई होप दैट क्लेई सॉइल इज क्लियर टू यू। अगर आपको क्लेई सॉइल में कहाँ पर भी डाउट है तो आप मेरे को ज़रूर अभी कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, जैसे कि सैंडी सॉइल जैसे हम कंप्लीट करवा ले, हम आपको बोले ना वीडियो पॉज करके, सैंडी सॉइल में अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप फटाफट उसको लिख ले, नहीं तो फिर अभी क्लेई सॉइल में अगर कुछ डाउट है तो आप उसको फटाफट लिख ले। अभी हम लोग का थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ सॉइल इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल होता क्या है? द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम। जो क्लेई सॉइल होता है ना, वो इतना भी अच्छा नहीं होता है ग्रो करने के लिए, बिकॉज उसमें ज़्यादा अमाउंट का एयर प्रेजेंट नहीं है। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए सब अमाउंट इक्वल होना चाहिए, बट क्लेई सॉइल में बहुत कम अमाउंट के एयर प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ कुछ प्लांट्स तो जो क्लेई सॉइल में ग्रो करते हैं, बट इन सैंडी सॉइल नो प्लांट्स आर ग्रोइंग। ठीक है, अभी लोमी सॉइल जो है वो सबसे बेस्ट सॉइल है, सबसे बेस्ट सॉइल है ग्रोइंग करने के लिए प्लांट्स। ठीक है, द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोमी सॉइल। ये आपको याद रखना से क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट, दैट इज द लोमी सॉइल। ठीक है, लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। जैसे कि हम आपको बोले थे कि जैसे कि सैंड में ज़्यादा अमाउंट का एयर प्रेजेंट है और वाटर बहुत कम अमाउंट का, क्ले सॉइल में ज़्यादा अमाउंट का वाटर प्रेजेंट है और बहुत कम अमाउंट का एयर, बट लोमी सॉइल में वो सब इक्वल अमाउंट का प्रेजेंट है। लोमी सॉइल में जितना सैंड प्रेजेंट है उतना क्ले भी प्रेजेंट है, उतना अमाउंट का सिल्ट भी प्रेजेंट है। सिल्ट क्या होता है चलिए देखते हैं। सिल्ट आपके लिए न्यू वर्ड है। सिल्ट ऑकर एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड। देखना, नदी के किनारे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल होते हैं, वही वाला को बोला जाता है सिल्ट। ठीक है, द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दो सैंड एंड क्ले। सैंड जैसा वो बड़ा नहीं होते कि क्ले जैसा बहुत छोटे नहीं होते, वो थोड़े से मीडियम साइज के होते हैं सिल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, सो लोमी सॉइल में क्या क्या होते हैं? लोमी सॉइल में सैंड भी होते हैं, क्ले भी होते हैं, सिल्ट भी होते हैं, ये सब मिलकर ही लोमी सॉइल बना है। ठीक है, द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट। लोमी सॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट है, इसीलिए ये सबसे बेस्ट टॉप सॉइल है ग्रोइंग करने के लिए प्लांट। ठीक है, इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो जो लोमी सॉइल में बहुत ही मीन्स वो आराम से वाटर को होल्ड करके रखता है, जितना चाहिए उतना वो वाटर को होल्ड करके रखता है ताकि प्लांट ग्रो कर सके। ठीक है, सब अमाउंट यहाँ पर इक्वल होता है, उतना ही अमाउंट का वो एयर रखता है जितना कि प्लांट को चाहिए, उतना ही अमाउंट का वो वाटर रखता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है लोमी सॉइल में, जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट is loamy soil. I hope that about soil type is clear to you. हम लोग soil type में क्या क्या पढ़े कि what is called soil और soil कैसे बनता है? The mixture of rock particles and humus is called the soil. और फिर सॉइल को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, बिकॉज सॉइल के पार्टिकल्स कभी कभी बड़े होते हैं, कभी कभी छोटे होते हैं, तो इसीलिए हम लोग सॉइल को 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल के बारे में हमने पढ़ा, क्लेई सॉइल के बारे में भी हमने पढ़ा, प्लस लोमी सॉइल के बारे में। ये पूरे सॉइल टाइप जो कि हम लोग का 5th टॉपिक है। अगर आपको इसमें कहीं पर भी डाउट हो तो आप ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। इसमें हम लोग 5th प्लस 6th दोनों टॉपिक क्लियर कर लिए। हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग प्रोसेस एंड सॉइल टाइप्स, ये दोनों बहुत हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड जो कि हम लोग का 5th टॉपिक था वो बहुत ही छोटा था, इसलिए हम लोग इसी वीडियो में ही हम उसको डाल दिए। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक नंबर 5 जो कि हम लोग का था हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड एंड टॉपिक नंबर 6 ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 7th टॉपिक है आई थिंक सॉइल पोल्यूशन, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।